वैल्यू हमें एक इक्वेशन फॉर्म में गिवन है 4n² माइनस n। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द एपी। तो देखो कभी भी ना कोई भी ऐसा इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ वैल्यू को ना पुट करना है। तो जैसे मैंने लिख दिया पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो मैंने ऐसे 4 वैल्यू पुट करी। तो अब जब मैं n को 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर s1 की वैल्यू कितनी आई, n को 1 पुट करो और s1 की वैल्यू बताओ। 3। अब n को हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 4 16, 16 माइनस 1 इज 15। अब s3 निकालेंगे तो हम लोग n की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 माइनस 1 35। तो जनरली यहाँ पर हमें 3 टर्म से ही काम हो जाएगा, चौथी निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, 3 टर्म से ही आंसर आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये टर्म्स होती है एपी की। ये एस एन वाल ऐसे नहीं है कि सम ऑफ टर्म्स, इन्होंने क्या बोला इन एन एपी इफ एस एन इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि ये एपी की इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम पुट करेंगे तो पहले हम पढ़ते थे एपी में A1 A2 और A3, तो इसकी जगह अब हम पढ़ रहे हैं S1 S2 और S3। तो अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जिसे A1 भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली S1 की वैल्यू, दैट इज 3। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ A2 की वैल्यू है 15 और 15 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक एक चीज और गलत हो गया यहाँ पर ना यहाँ n पुट करना है, तो हमने S1 की जगह यहाँ n पुट करना है तो 1 यहाँ 2 आएगा। तो 4 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 16, 16 माइनस 2 विच इज 12, यहाँ 12 आएगा। एंड यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 तो 36, 36 माइनस 3 33। समझ गया कैसे किया ये। हम्म, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9। समझ गए कैसे हुआ। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। S1 की वैल्यू 3 आएगी, S2, S2 का मतलब है यहाँ पर हमने n की जगह 2 पुट किया। तो यहाँ पर जब n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 एंड 16 यहाँ पर भी 2 पुट कर दो तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। अच्छा ये बोल रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, 14। एंड यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 वो 36, 36 माइनस 3 31। तो ये आ गया 14, 11 आएगा डी की वैल्यू। ठीक है, देख लो कुछ और गलती तो नहीं है। ठीक है, चलो। तो इसमें जनरली हमें यही बताना था और हमने एपी यहाँ नीचे लिखी दी है, तो ये तो क्वेश्चन आसान था। इस वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बोला हुआ है, ये